सरमद आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ गार्डन में खड़ी फ़ोन कर रही होती है। वो पूछता है कि माँ आप किससे बात कर रही हैं? तो माँ बताती है कि बेटा सबरीना की सालगिरह है और भाईजान ने मुझे स्पेशली बुलाया है, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। वो कहता है ठीक है कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ अबीरा बैठी रो रही होती है और सोच रही होती है कि उसकी सालगिरह है और सब वहाँ मौजूद होंगे, सिर्फ मैं नहीं होंगी। इस बात का उसे बहुत दुख होता है और वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रही होती है। इतने में सरमद मॉल पहुँच जाता है सबरीना के लिए उसके बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए और वहाँ से उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट लेता है। अबीरा बैठी होती है और उसकी सासू माँ के पूछती है कि अबीरा क्या हुआ था, तुम रात को अपनी माँ की तरफ क्यों चली गई थी? जिस पे अबीरा कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा था और अम्मी से मिलने को दिल चाह रहा था। जिस पर सास कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं गया। जिस पर अबीरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली गई, अम्मी से जाकर मिल आई। इतने में सरमद मॉल पहुंचता है और वहां से गिफ्ट की तैयारी करता है जो उसे सबरीना के लिए लेना था। सबरीना तैयार होकर निकलती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसका शौहर उसे कहता है कि सबरीना अगर तैयार हो तो चलो, लेकिन जैसे ही उसे देखते हैं उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हो। उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने का, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। जिस पर कहती है कि आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो कहते हैं कि अब हम लेट हो रहे हैं, हमें पार्टी पर चलना चाहिए। यहाँ बर्थडे की मुकम्मल तैयारियाँ हो जाती हैं और कुछ तैयारियाँ हो रही होती हैं जब तमाम मेहमान यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतनी देर में ऋषि यहाँ मुंह बनाए आ जाती है और उसके पीछे उसकी माँ भी आती है। माँ कहती है क्या तुम बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी? ऋषि कहती है कि नहीं, मुझे इनकी बर्थडे पार्टी में आने का कोई शौक़ नहीं है। जिस पर माँ कहती है क्या तुम पागल हो? मतलब तुम सबरीना और अपने हस्बैंड को खुला छोड़ना चाहती हो क्या? तुम उन पर नज़र नहीं रखोगी? जिस पर ऋषि कहती है कि हाँ माँ आप सही कह रही हैं, मुझे बर्थडे पर आना चाहिए और इन पर नज़र रखनी चाहिए। जिसमें ये सालगिरह में आने पर राज़ी हो जाती है। यहाँ सबरीना अपने ख़ानदान के साथ अपने वालिद के घर पहुँच जाती है। बाप इसे गले लगाता है और इससे प्यार से मिलता है। सबरीना बहुत खुश होती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे सबरीना की माँ आती है, वो भी सबरीना से मिलती है। सबरीना अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी तरफ दूरी चली जाती है उससे मिलने के लिए। सालगिरह का वक्त शुरू हो जाता है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। उतनी ही देर में सरमद भी यहाँ पहुँच जाता है। सरमद सबरीना को देखता है। सबरीना बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। सबरीना अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे बैठी होती है और सरमद इन दोनों को देखता ही रह जाता है। उतनी देर में फूफो कहती है कि क्या मैं पहले खाना लगाऊं या फिर केक काटेंगे? जिस पे सबरीना के वालिद साहब कहते हैं कि पहले केक काट लेना चाहिए, उसके बाद खाने का इंतज़ाम करेंगे। सब मेहमान आकर बैठ जाते हैं। उतनी ही देर में सबरीना की माँ भी वहाँ आ जाती है। अरीशा को इस बर्थडे पार्टी में आना नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपने हस्बैंड और सबरीना पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे आ जाती है। जबकि वालिद साहब कह रहे थे कि पहले केक काटा जाए फिर हम खाने का इंतज़ाम करेंगे। अब अब्बू से कहते हैं क्या तुम मेहमानों से मिली? जिस पर अरीशा कहती है नहीं, मुझे इनसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है। उसका बाप कहता है नहीं बेटा, जाओ मेहमानों से मिल कर आओ और अपनी बहन के साथ भी जाकर मिलो। इतने में अरीशा चली जाती है और सबसे मिल के आती है। उसके पप्पा भी इसके पास खड़ी होती हैं। सब मेहमान आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आ जाओ, केक काटने का वक्त आ गया है। सब मेहमान केक की तरफ जाते हैं। इतनी देर में सबरीना के बाप कहते हैं कि आओ बेटा मैं तुम्हें पकड़ के ले जाता हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं खुद ही जाऊँगा। इतनी देर में सबरीना की फूफो उसके बर्थडे केक रख देती हैं जो कि नहायत ही खूबसूरत लग रहा होता है। उन्होंने बहुत प्यार से सबरीना के लिए केक बनवाया था। उतनी देर में दूसरी जानिब अबीरा बैठी गुस्सा कर रही होती है और रिमोट को ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम रिमोट को क्यों मार रही है? टीवी तो चल रहा है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं चली जाती? जिस पर वो कहती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना। तो उसका हस्बैंड कहता है कि यहाँ पर भी गुस्सा मत निकालो। जिस पर वो गुस्से से कमरे से उठकर चली जाती है। उसका हस्बैंड कहता है अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बराए मेहरबानी मुझे फ़ोन मत करना। जिस पे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों चल रही हो, क्योंकि वहाँ पे सब इकट्ठे बैठे और तुम यहाँ हो। उतने देर में सबरीना बर्थडे का केक काटती है। सब बहुत खुश होते हैं। सबरीना सबको केक खिलाती है। माँ कहती है सबरीना बेटा मुझे माफ़ कर दो और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जिस पर सबरीना माँ का शुक्रिया अदा करती है। सबरीना को कंगन बहुत पसंद है जो कि माँ सबरीना के हवाले करती है और कहती है बेटी ये तुम्हें कंगन पसंद है, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। जिस पर सबरीना कहती है कि अम्मी ये तो बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है और बहुत महंगा है। जिस पर माँ कहती है कि बेटा ये तुमसे ज़्यादा महंगा नहीं है। उसी माँ उसका तोहफ़ा पकड़ा कर आगे की तरफ रवाना हो जाती है। सबरीना केक काटती है और सबको केक खिलाती है। जिस पे सलमा सबरीना को बहुत गौर से देख रहा होता है। सबरीना पहले अपने हस्बैंड को केक खिलाती है, अपने बाप को केक खिलाती है, अपनी माँ को केक खिलाती है, लेकिन वो सरमद को केक नहीं खिलाती और इस बात को सरमद दिल पे ले लेता है। एक तरफ सबरीना की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और बहुत सब खुश होते हैं। दूसरी जानिब अबीरा बैठी उदास और रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरे अलावा उस बर्थडे में सब होंगे। वो अपनी किस्मत पे बहुत पछता रही होती है और वो अपने शोहर को, अपने मंगेतर को छोड़कर बहुत पछताती है और कहती है कि मुझे उस पर एतबार करना चाहिए था, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। वो सोचती है कि मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है जिसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया और यहाँ पर मैं हूँ जिसके पास सब कुछ छिन गया। यहाँ पर सबरीना की सास जो कि उसकी माँ की तरह उसे ख्याल रखती है, वो भी बहुत खुश थी और सब सबरीना को गिफ्ट देते हैं। सबरीना की माँ उसे अपने
बहुत ही महंगे कंगन देती है, जिस पे सबरीना बहुत खुश होती है। सबरीना की माँ उसे अपने गले लगाती है और कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। सब बर्थडे का केक काटते हैं और फिर डिनर करते हैं, जिसपे बर्थडे इख्तिताम को पहुँचती है। सबरीना और उसका हस्बैंड केक काट के वापस जाकर बैठ रहे होते हैं और सरमद उन्हें गौर से देख रहा होता है। सरमद सबरीना को गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन वो उसे डर होता है कि सबरीना से गिफ्ट वापस ना कर दे, इस वजह से वो सबरीना को गिफ्ट नहीं देता है। यहाँ पे अरीशा और उसकी माँ खड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं। माँ कहती है कि देखो ये कितने खुश नज़र आ रहे हैं, तुम इनके पास जाओ। जिस पर अरीशा कहती है कि रंग में भंग तो डालना पड़ेगा। अरीशा इसके पास जाती है, उतने में सबरीना बैठे होते हैं, जिसमें मोइन सबरीना से जूस की तलब करता है। सबरीना कहती है मैं लेकर आती हूँ। सबरीना जूस लेने जाती है, इतने में ही पीछे से अरीशा इसके पास आ जाती है। जैसे ही सबरीना वापस की तरफ मुड़ती है, अरीशा इसके ऊपर जूस फेंक देती है, जो कि बैठा मोइन देख रहा होता है। मोइन देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उतनी ही देर में सबरीना का शौहर भी इसे इन तमाम वाक़यात को खड़ा देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि मेरी बीवी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। वो उसके ऊपर जूस फेंक देती है। जूस फेंक के कहती है ओह सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। जिस पर सबरीना कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतने में वो दोबारा से कहती है, दोबारा से माफ़ी मांगती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हालांकि सबरीना जानती थी कि उसने जानबूझ के जूस फेंका है। उतने देर में ये अरीशा का हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें देख कर चलना चाहिए था। जिस पर सबरीना कहती है कि कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करें, मैं जाकर साफ़ कर लूँगी। उसकी बीवी उसे कहती है कि जो जाकर साफ़ कर दो वरना दाग पड़ जाएगा। सबरीना कहती है हाँ मैं जाकर साफ़ कर लेती हूँ, तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबरीना दाग साफ ये कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन रीशा का शोर जानता होता है कि इसने ये जानबूझकर किया। वो रीशा को कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। जिस पर रीशा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है जस्ट शट अप, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इतने में सबरीना फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ आती है, अपना सूट साफ़ करने के लिए। भाई पीछे अरीशा खड़ी बहुत खुश मुस्कुराती है कि मेरा शौहर के पीछे जाएगा, और वो ये सब कुछ करके बहुत खुश होती है। उतने में वो उसके पीछे पीछे जाता है। सबरीना जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो बाहर खड़ा होता है। सबरीना से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिस पे सबरीना कहती है कि मैंने तुम्हारी राय नहीं दी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था। जिस पे सबरीना कहती है तो जब सबने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट क्यों नहीं दिया वहाँ पे। अगर तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना ही था तो तुम बाहर देते, और तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम मुझे ना दो। इस पर वो कहता है कि अगर मेरा तुमसे बाकी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा कज़न तो हूँ ना, कज़न होने के नाते मुझसे बर्थडे गिफ्ट ले लो। सबरीना कहती है तो अगर तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना ही था तो तुम्हें बाहर देना चाहिए था, जहाँ पे सबने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, तुमने क्यों नहीं दिया। जिस पर वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट वापस लौटा दोगे। जिस पे सबरीना कहती है फिर तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरी हूँ। जिस पे वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने बहुत प्यार से तुम्हारी गिफ्ट लिया है, तुम मेहरबानी करके मुझसे ले लो। सबरीना कहती है नहीं, मुझे तुमसे गिफ्ट नहीं लेना, अगर तुम्हें देना चाहिए था तो तुम्हें सबके सामने देना चाहिए था, और मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं तुमसे गिफ्ट लूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा अगर बाकी रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारा कज़न तो हूँ। जिस पर सबरीना का शौहर मोइन भी बाहर देख लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है। सबरीना कहती है कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। जिस पे उसका कज़न उसे कहता है कि मुझसे गिफ्ट ले लो। सबरीना कहती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं भूलने देते। सबरीना का हस्बैंड ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन उसे बुरा लग रहा होता है। उतने में सबरीना बाहर आ जाती है और माँ कहती है तुम तब से कहाँ थी। सबरीना बताती है कि जूस गिर गया था, मैं वो साफ़ करने के लिए गई थी। उसका कज़न गिफ्ट्स रख देता है। वापस आते हैं तो मोइन को बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बीवी को उसने गिफ्ट दिया। सबरीना कहती है देखे मोइन, सब ने मुझे गिफ्ट दिया और बहुत अच्छे हैं, क्या मैं आपको दिखाऊँ। मोइन कहता है हाँ, मुझे सबके गिफ्ट दिखाओ, किसने क्या दिया। सबरीना तमाम लोगों के गिफ्ट दिखाती है। पहले दिखाती है, कहती है ये देखिए ये मुझे अम्मा ने गिफ्ट दिया है। दूसरा गिफ्ट दिखा के कहती है ये मुझे पप्पू ने दिया है। मोइन उस गिफ्ट की तरफ इशारा करके जो उसके कज़न ने दिया था कहता है कि मुझे ये वाला गिफ्ट दिखाओ। सबरीना वो वाला गिफ्ट दिखाती है। मोइन कहता है ये किसने दिया। सबरीना कहती है शायद मेरे कज़न ने दिया। जिस पर मोइन बहुत गुस्सा होता है, चिल्लाता है, कहता है कि ऐसे गिफ्ट तुम्हें पसंद है ना। सबरीना कहती है हाँ मुझे पसंद है। वो कहता है तुम्हारे कज़न ने इसीलिए दिया। मोइन कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा कज़न वहाँ पे आ रहा है तो मैं कभी ना जाता। जिस पे सबरीना कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे आ रहा है। मोइन कहता है कि तुम्हें पता था वो वहाँ पे आ रहा है। सबरीना कहती है नहीं मुझे नहीं पता था, वो तो पप्पू को छोड़ने आया था और वहाँ पे इमरजेंसी की वजह से रुकना पड़ा, वरना वो वहाँ पे ना रुकता। जिस पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, वो उस पर चिल्लाता है। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम्हारा कज़न वहाँ पर क्यों आया था। जिस पर सबरीना उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि मेरा कज़न वहाँ पे मेरी मर्ज़ी से नहीं आया था, मैं नहीं जानती कि वो क्या करने आया था, वो तो अचानक पप्पू को छोड़ने आया था। जिस पर वो कहता है हाँ हाँ वो मजबूरी में पप्पू को छोड़ने आया था, लेकिन उसने तुम्हारी बर्थडे का केक भी खा लिया, उसने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया, उसने तुम्हारी बर्थडे भी इंजॉय कर ली। मोइन कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम अपने बाप की खुशी की वजह से वहाँ बर्थडे पे जा रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपने कज़न की वजह से बर्थडे पे जा रही हो। जिस पर सबरीना को दुख होता है। वो कहती है कि मैं इस वजह से नहीं गई थी,
मैं सिर्फ बाबा के बुलाने पर बर्थडे पे गई थी, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। उतने में सबरीना का कज़न बैठा होता है, उसके पास अरीशा आके बैठती है, जिस पे वो कज़न कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। अरीशा कहती है क्या हो गया, शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है। जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें रिश्तों का याद है, तुम्हें रिश्ते याद नहीं है तो मुझे मत याद दिलाओ। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोग हमें फ़र्क करते हो। वो कहते हैं कि तुमने वहाँ पे सबरीना के कपड़ों पे जूस जानबूझकर फेंका था और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। वो कहती है कि मैंने जानबूझ के जूस नहीं फेंका और मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि अपने बाप की बेटी सिर्फ मैं हूँ, सबरीना नहीं। जिस पर वो कहता है कि मामू सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं है, मामू सबरीना के भी बाप हैं। जिस पर वो खड़ी होकर कहती है कि मैं शेयरिंग नहीं बर्दाश्त कर सकती। पुप्पो भी ऐसे ही शेयर करती है, मैं पुप्पो को भी शेयर नहीं कर सकती, मैं अपने बाप को भी शेयर नहीं कर सकती। इतने में पुप्पो आ जाती हैं और पुप्पो कहती हैं कि बेटा मैंने तुम और सबरीना में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, तुम भी मेरे भाई की बेटी हो और वो भी मेरे भाई की बेटी है। जिस पर वो गुस्से से कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं हूँ, वो नहीं है, और आपने हमेशा हमें फ़र्क किया है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे बाप की कोई और भी बेटी हो। इतने में वो कहकर गुस्से से कमरे में चली जाती है। जिस पर पुप्पो कहती है मेरी बात सुनो, लेकिन वो बात नहीं सुनती। इतने में उसका शौहर कहता है कि माँ आप इसके पीछे जाइए और इसे समझाइए। फूफो उसे बताना चाहती